और जो दीदी ने बताया है, अगर आप लोग ऐसा करोगे और उसको याद रखोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। क्या होगा? पढ़ाई में मन लगेगा, और जो आप पढ़ोगे और जो स्कूल में आपके पढ़ाया जाएगा वो आपको याद रहेगा। याद रहेगा। अभी दीदी ने जो पढ़ाया है वो सब आपको याद है ना? याद हो जाता है? जल्दी बताओ। कि भूल जाते? घर में याद करके जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा होता है? कौन कौन भूल जाता है? हाथ उठाओ। भूल जाते हो? आप लोग को याद रहता है? जल्दी बताओ कि भूल जाते। कई परीक्षा होगी है? बताओ जल्दी। बच्चे याद रहता है कि भूल जाते? स्कूल जाते हो आप? अच्छा, सब लोग में से स्कूल कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ। सब तो जाते है ना? तो याद रहता होगा, क्योंकि स्कूल में तो याद रहेगा तभी तो परीक्षा में पास होंगे, है ना? तो देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक छोटी लड़की थी आपके जैसे ही, वो रोज स्कूल जाती थी। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, इधर उधर नहीं देखो, बातचीत नहीं करो, हमें देखो इधर सामने। तो वो जो बच्ची थी वो राजा की बच्ची थी। किसकी बच्ची थी? राजा सबसे बड़ा होता है ना, पूरे शहर में सबसे बड़ा होता है। तो राजा की बच्ची थी, तो उसको नशा था, उसको बड़ा घमंड था। कौन सा घमंड था? कि मैं किसकी बच्ची हूँ? राजा की बच्ची हूँ, मुझसे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये घमंड कब आता है? अभी जैसे दीदी ने बताया ना कि जो आत्मा के 7 गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, ये चीजें अगर हमारे पास होंगी तो क्या नहीं होगा हमारे पास? डर नहीं होगा हमारे पास, चिंता हमारे पास नहीं होगी, बीमारी हमारे पास नहीं होगी, और घमंड हमारे पास नहीं होगा। घमंड जानते क्या कहलाता है? उसको जैसे नशा था कि हम किसके बच्चे हैं? राजा के बच्चे हैं। तो वो पढ़ती लिखती नहीं थी, वो जो छोटी बच्ची थी वो पढ़ती लिखती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, क्योंकि स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, राजा के भी बच्चे पढ़ते और नौकर चाकर के भी बच्चे पढ़ते, सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं ना। किसी का पिता बहुत बड़ा होता है, किसी का पिता गरीब होता है, किसी का पिता राजा होता है, किसी का पिता नौकर चाकर होता है, लेकिन स्कूल में तो सब बराबर से बैठते हैं ना। तो क्या होता था कि वो एक बच्ची पढ़ती नहीं थी, उसकी वजह से और जो बच्चे थे वो भी नहीं पढ़ पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, टीचर ने उसको चाटा, एक मार दिया। किसने मार दिया? जो उसकी टीचर थे, पढ़ाने वाले, शिक्षक जो कहलाते हैं। फिर वो रोती रोती गई कहाँ पे? अपने पिताजी के पास, राजा के पास गई रोती रोती। तो राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। तो राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, मैं स्कूल में खबर भेज दूंगा कि वो आपको कभी मारेंगे नहीं। तो राजा ने अपने सिपाही को भेज करके टीचर से कह दिया कि तुम मेरी बच्ची को डांटना नहीं, मारना नहीं। ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा आपको। क्या कह दिया राजा ने स्कूल में टीचर से? कि मेरी बच्ची को मारना नहीं, डांटना नहीं। अच्छा, तो वो लड़की वैसे ही नहीं पढ़ती थी, पहले से ही नहीं पढ़ती थी, अब राजा ने और कह दिया तो अब और वो ना पढ़े, बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि अब उसको डांट भी निकलनी है। तो क्या हुआ, ऐसे करते 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 वो बड़ी होती गई बच्ची, और टीचर उसको पास भी करते गए बिना मेहनत के। लेकिन क्या हुआ कि वो पढ़ लिख नहीं पाई। फिर वो स्कूल से घर आ गई, पढ़ाई पूरी हुई, फिर राजा ने उसकी शादी कर दी। जब राजा ने उसकी शादी कर दी तो वो अपने दूसरे राज्य, हाँ, ससुराल चली गई, मायके नहीं चली गई। मायका तो वही कहलाता है जहाँ पे वो रहती है। कहाँ चली गई? ससुराल चली गई। ठीक है। अच्छा, ससुराल में भी उसके जो सास ससुर थे वो भी राजा रानी थे, क्योंकि राजा की लड़की थी तो शादी कहाँ होगी? राजा के घर में शादी होगी। पूरी बात ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि दूसरे शहर के, दूसरे देश के राजा आक्रमण कर देते थे। तो क्या हुआ कि वो उनका पूरे जो उनके सास ससुर थे उनको सबको मार डाला, और उन्होंने दूसरे देश के जो राजा थे उन्होंने उस पर कब्जा
कर लिया, उसका पति भी मर गया। और फिर जब वो अपने पिताजी के घर आई, जब पिताजी के घर आई तो फिर पता चला कि पिताजी के घर पे भी उन्होंने जिन्होंने उनके ससुराल में हमला किया था, उनके मायके में भी उन्होंने हमला कर दिया, तो वो राजा भी मर गया था। अब वो उधर फिर वो महल में अंदर गई नहीं, महल बाहर उसको भगा दिया गया। फिर क्या हुआ, अब वो बची अकेली। अच्छा, उसकी शादी हो गई थी तो उसकी भी एक लड़की हो गई थी। समझ में आ रही बात? वो देखो, उसके पति खत्म हो गए थे, सास ससुर खत्म हो गए और उसके माता पिता भी खत्म हो गए, और राज्य जो था अब वो कुछ नहीं बचा उसके पास। अब एक लड़की बची और एक वो माँ और बेटी दोनों बची। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? अब क्या हुआ, अब उसको एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ कि वो जब स्कूल जाती थी तब वो पढ़ती लिखती नहीं थी, तो अब वो कुछ काम भी नहीं कर सकती। अगर वो पढ़ती लिखती स्कूल में उस समय, तो वो पढ़ाई आज उसके काम आती कि नहीं आती? बताओ, आती? अब उसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। जब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो अब वो क्या करेगी? जो पढ़ते लिखते नहीं है बच्चे, जिनकी नौकरी नहीं लगती है, तो वो क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते, धक्का लगाते ठेला में, घर बनते हैं, तो बहुत सारी मेहनत करते हैं वो, है ना? तो वो जो उनकी मम्मी थी वो भी मेहनत मजदूरी करने लगी। ईटा रेता सीमेंट वाला जो होता ना, काम करने लगी। उसकी एक छोटी बेटी थी, तो उसका स्कूल में उसने एडमिशन करवा दिया। फिर जब स्कूल में एडमिशन करवा दिया तो वैसे वो पढ़ती रही। फिर क्या हुआ कि उसकी बच्ची रोती हुई आई। अब ध्यान से सुनना, उसकी बच्ची रोती हुई आई और उसकी माँ से कहा कि मम्मी, आज टीचर ने मुझे एक चांटा मार दिया है। समझ में आ रही बात? फिर उसकी मम्मी ने एक चांटा और दिया उसके गाल पे, दूसरे गाल पे, और कहा, क्या कहा कि अगर यही चांटा आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे मारा होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? कोई बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या समझ में आया? हैं? खड़े हो जाओ जिसको याद है, जल्दी खड़े हो। कोई भी एक सुनमन याद है, बताओ। घमंड नहीं करना। इधर आके बताओ, इधर आ जाओ। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कई नाम होते हैं। अहंकार भी होता है। जिसके अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, उसके जीवन में नम्रता नहीं होती, वो दूसरों को सम्मान नहीं दे पाता, वो दूसरों के आगे झुक नहीं पाता। झुकना समझते हो ना? झुकना कमजोरी नहीं है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। आपने कभी मुर्दा देखा है? मरे हुए व्यक्ति को देखा है ना? देखा है? वो उसके हाथ पैर जैसे रहते वैसे रहते हैं, वो मुड़ते नहीं, अकड़ जाता है। तो अपन जिंदा है कि मरे हुए हैं? सब कौन है? जिंदा है ना? तो जिंदा जो व्यक्ति होता है तो उसका काम क्या होता है? झुकना। उसके जीवन में लचीलापन होता है, वो हर एक का काम अच्छे से करता है, दूसरों की भी मदद करता है और दूसरे उसकी भी मदद करते हैं। ठीक है? तो अभी सब आप लोगों ने बताया था कि हमें याद रहता है कि बहुत अच्छी कविता है, आप सबको मजा आएगा। सभी करेंगे? तो एक ऐसा गोला बना लो, छोटे छोटे बच्चे इधर हो जाओ, बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो ऐसे बैठ जाओ, और जो हम कहेंगे वो आपको बोलना है। ठीक है? छोटे छोटे बच्चे एक साइड वो देखेंगे खाली, उनको देखने में मजा आएगा। हाँ, आप बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, आपको बड़ी हो। एक गोला बना लो, बड़ा सा गोला बना लो जल्दी। है जो हम बोलेंगे वो दोहराना है, और जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से दोहराना है। ठीक है? ध्यान से सुनना, नहीं तो ध्यान से नहीं सुनोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है? फिर क्या होगा? मजा आएगा आपको। ठीक है? और जिससे नहीं बने वो शांत रहना। ठीक है? जैसा जैसा हम कहेंगे वैसे वैसे करना है। ठीक है? हम बीच में बैठ जा रहे हैं। ठीक है? इधर हम बैठ जा रहे हैं। सभी रेडी हैं? सभी बोलेंगे। ठीक है? पहाड़ी पर पेड़ था, ऐसे नाम बताओ। पहाड़ी पर पेड़ था, पहाड़ी पर पेड़ था,
पेड़ में टहनी थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में, जब हम रुक जाए तब दोहराना। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्तों में घोंसला था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ध्यान से सुनोगे तो आप लोग बोल पाओगे, ठीक है। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में बच्चे थे, पहाड़ी पे पेड़ था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में बच्चे थे, बच्चों की चोंच थी, पहाड़ी पे पेड़ था। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्तों में घोंसला था, घोंसलों में अंडे थे, अंडों में बच्चे थे, बच्चों की चोंच थी, चोंच में तख्ती थी, पहाड़ी पे पेड़ था। चोंच में तख्ती थी, वो लिखने वाली होती ना। पहाड़ी पे पेड़ था, फिर से ध्यान से सुनना है। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में टहनी थी, टहनी में पत्ते थे, पत्तों में घोंसला था, घोंसलों में अंडे थे, अंडों में बच्चे थे, बच्चों की चोंच थी, चोंच में तख्ती थी, तख्ती पे लिखा था, पहाड़ी पे पेड़ था। बोलो। पहाड़ी पे पेड़ था। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।